किसी ने मुझे सेंड नहीं किया। मुझे किसी ने भी जो है जो एक्सपेरिमेंट मैंने एक्सरसाइज आप लोग को दी थी, किसी ने भी मुझे सेंड नहीं किया। किया कि नहीं किया? चलिए, हम लोगों का प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। टुडे वी स्टार्ट यूनिट 2। इन यूनिट 2 वी कंसीडर रैंडम वेरिएबल। फर्स्टली वी स्टार्ट रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल आपका क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमारा क्या था? कोई भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें उसके जो पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं वो हमारा सैंपल स्पेस हो जाता है। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है ना? Consider a random experiment to tossing 3 coins together. The sample space of the experiment is, अगर हम 3 coins को एक साथ जो है टॉस करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आ जाता है? एच एच, एच टी एच, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी पी एच, ट्रिपल टी। Suppose that the experiment is interested in knowing total number of heads that a turn up. It can take values। तो मतलब अगर हमारा ये है तो हम वैल्यूज कौन कौन सी टेक्स करेंगे? 0, 1, 2, 3। ठीक है, कौन कौन से हम लोग वैल्यूज करेंगे? 0, 1, 2 एंड 3। बेटा अभी भी क्लियर नहीं है? मैम कहीं कहीं ब्रेक हो जा रही है वॉइस आपकी। अभी तो ठीक है ना? एक्सक्यूज मैम। तो हमारा क्या हो जाता है? इट टेक्स वैल्यू 0, 1, 2 और 3। सपोज x डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ हेड्स। अगर हम x कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ हेड्स का। If the experiment is performed repeatedly, then the value of x will vary from each trial। मतलब हमारे जो है x की वैल्यू चेंज जाएगी। We therefore call x as a variable। x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक वेरिएबल हो जाएगा। We always use capital letters to denote the random variable। हम रैंडम वेरिएबल्स को जो है कैपिटल लेटर में डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। Thus, there x takes the values 0, 1, 2 or 3। This is the sample space of the random variable। In mathematical terms, we say that x is a function defined from S to R and write as x such that S mapping to R। Notice that x
हमारा क्या है, एच एच एच, तो यहाँ पे आपका क्या है 3, एक्स एच एच टी 2, एक्स टी एच एच इज इक्वल टू 2, एक्स टी एच एच इज इक्वल टू 2, एक्स एच टी टी इज इक्वल टू 1, एक्स टी टी एच इज इक्वल टू 1, एंड लास्ट वन एक्स टी 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 इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई भी हेड नहीं आया है। द रैंडम एक्सपेरिमेंट हैड 8 पॉइंट्स, द सैंपल स्पेस कंटेन्स ओनली these points, the random variable x in this case has taken only 4 possible outcomes. कौन कौन से हैं आपके 0 1 2 3. It is possible that you may define another variable on the same sample space. आपका अगर हम सिंपल से रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, सॉरी रैंडम वेरिएबल की हम लोग बात करें तो रैंडम वेरिएबल हमारा क्या हो जाता है, a random variable is a function that maps outcome of a random experiment to real number. In other words हम बोल सकते हैं कि a random variable associate the points in the sample space with real numbers. Associate the points with this in the sample space with real number. For example, हम चलिए कंसीडर करते हैं कि कोई कॉइन है उसको हम 6 टाइम जो है थ्रो करते हैं, तो नंबर ऑफ हेड्स दैट कम अप, आपकी इसमें रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगी। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करूं, a fair coin is tossed 6 times, the number of heads that come up is an example of a random variable. ठीक है, हमारा जो है इसमें रैंडम वेरिएबल क्या होगा, आपके रैंडम वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, हम कॉइन को 6 टाइम जो है टॉस कर सिक्स टाइम्स में जरूरी है कि हमारा जो है हर टाइम हेड ही है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हमारा जो है टेल ही है 6 टाइम पूरे, तो हमारे जो रैंडम वेरिएबल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0 से 6 के बीच में वेरी करेगा। क्यों, क्योंकि आपका ये भी हो सकता है कि 6 टाइम आप टॉस करें तो वो आपका पूरा जो है 6 हो जाए, तो हमारे जो रैंडम वेरिएबल आने की पॉसिबिलिटी है
रैंडम वेरिएबल्स हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 1 2 3 4 टेंस टू 6, मतलब मैक्सिमम आपका 6 जाएगा। उस केस में आपका रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, जो है वो आपका 0 से 6 के बीच में हो जाएगा। ठीक, अगर चलिए मान लीजिए हम लोग जो है कोई सैंपल स्पेस करते हैं, आप लोग को ये स्लाइड शो हो रही है? नो मैम। एग्जाम्पल अ बॉक्स वाला शो हो रहा है बेटा? हाँ बेटा, इसमें एक्चुअली मैंने वो क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट लेके किया है, तो बहुत क्लियर नहीं है, बट जो वॉइस है उससे थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप लोग। एग्जाम्पल है, अ बॉक्स ऑफ 6x is rejected once it contains one or more broken x. If we examine 10 boxes of x and define the random variables x1 x2, तो हमने x1 और x2 जो है रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। x1 is the number of broken eggs in the 10 boxes, मतलब x1 हमने जो लिया है वो रैंडम वेरिएबल हमने डिफाइन किया है कि नंबर ऑफ ब्रोकन एग इन द 10 बॉक्सेस, तो आपका टोटल x1 की वैल्यू क्या आएगी? क्वेश्चन आप लोगों ने सबने सुना? मेरा ये कहना है कि अगर कोई बॉक्स है और बॉक्स में 6x जो है रिजेक्टेड हो जा रहे हैं और वो 10 बॉक्स है टोटल हमारे, हम कोई रैंडम वेरिएबल बता रहे हैं x1। x1 हमने कंसीडर कर लिया है कि x1 इज द नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स इन द 10 बॉक्सेस। टोटल हमने पूछा है 10 बॉक्सेस में टोटल नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स कितने होंगे, तो हमारा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा? आपके x1 की रेंज हो जाएगी 0 से 60 तक, 0 1 2 3 टेंस टू 60 तक हो जाएगा। और x2 अगर हमारा x2 इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिजेक्टेड, तो हमारे बॉक्सेस रिजेक्टेड का क्या हो जाएगा, हमारा बॉक्सेस x2 की भी रेंज हमारी क्या हो जाएगी 0 से 10 तक। तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल हमारा क्या हुआ कि रैंडम वेरिएबल एसोसिएट द पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस विथ रियल नंबर, जो हमारा सैंपल स्पेस होता है उसको एसोसिएट करता है और रियल नंबर से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई 2 पॉइंट्स जो है थ्रो कर रहे हैं और 2 पॉइंट्स हमारे थ्रो करने पे क्या हो जाता है, 2 पॉइंट्स थ्रो करने पे हमारी जो वैल्यूज आती है, 2 कॉइन्स थ्रो करने पे जो हमारी वैल्यूज आती है, तो वो हमारे कौन कौन से सैंपल स्पेस रहते हैं? सैंपल स्पेस में हमारा सैंपल पॉइंट कौन कौन सा होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, 4 सैंपल पॉइंट्स कंसीडर होते हैं। तो अब उस केस में हमारी जो है, हम अगर वैल्यूज से रैंडम वेरिएबल डिफाइन करें तो रैंडम वेरिएबल उसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, हेड हेड है, उसको हमने 0 डिफाइन कर दिया। सेकेंड हमारा हेड टेल है, तो उसको हमने जो है उसको हमने 1 डिफाइन कर दिया, थर्ड हमारा 2 है और लास्ट वन हमारा 3 हो जाएगा। तो जो हम
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्पेस? आपको ये शो हो रहा है ना, ये स्लाइड दिख रही है ना, इस पे लिखा है सम थ्योरम्स ऑन रैंडम वेरिएबल्स, कंसीडर द प्रोबेबिलिटी स्पेस। इन दिस केस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्पेस? आपने लिखा ना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी स्पेस, तो यहाँ पे आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी स्पेस आपकी क्या हो जाती है, ये कोई भी आपका जो है ट्रिपलेट कंसीडर करते हैं आप। यहाँ पे कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपका क्या हो जाता है, एस। एस आपका क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। बी आपका क्या होता है, बी इज द सिग्मा फील्ड ऑफ सबसेट ऑफ एस। बी क्या है आपका, कोई सबसेट होता है। ठीक है, मेनली आपका बी क्या है, बी इज द सिग्मा फील्ड ऑफ सबसेट ऑफ एस। बी इज द सिग्मा फील्ड ऑफ सबसेट इन एस। और पी क्या हो जाएगा, पी प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑन बी हो जाता है। अब फंक्शन एक्स डब्ल्यू हमारा कोई भी फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल है हमारा ये। अब फंक्शन एक्स डब्ल्यू फ्रॉम एस टू आर, आर की रेंज आपकी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है, is a random variable if and only if for real a w such that xw is less than a belongs to b। आपका क्या होगा, कोई भी रियल नंबर से वो आपका लेस देन होगा, जबकि आपका ये बिलोंग्स करे रैंडम वेरिएबल होते हैं। If x is a random variable, then 1 upon x, where 1 upon xw is equal to infinity if xw is equal to 0। Second, x plus w is equal to maximum 0 to xw, maximum हमारा तब होता है x minus w is equal to minus minimum, minimum हमारा 0 to xw। फोर्थ, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आर रैंडम वेरिएबल, मतलब आपका डिटर्मिनेंट आप किसी रैंडम वेरिएबल का लेते हैं तो भी वो हमारा रैंडम वेरिएबल ही होता है। If x1 x2 are random variables, then maximum of x1 x2 and minimum of x1 x2 are also random variables। अगर हम कोई भी रैंडम वेरिएबल कंसीडर करते हैं x1 x2, तो उसका मैक्सिमम भी और मिनिमम भी वो भी रैंडम वेरिएबल ही होगा। If x is a random variable and f dash is a continuous function, then fx is a random variable। अगर कोई continuous function है तो उसका fx भी जो है वो भी कोई जो है random variable होगा। If x is a random variable and f dot is an increasing function, then fx is a random variable। अगर आपका कोई random variable होगा तो भी वो आपका random variable ही होगा। In case अगर आप जो है बात करते हैं कि रैंडम वेरिएबल हमारा क्या होगा, बच्चे रैंडम वेरिएबल का क्या होगा बेटा, किस चीज के लिए आप लोगों ने नॉट पॉसिबल लिखा है? तो हमारे रैंडम वेरिएबल, चलिए एक एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं, रैंडम वेरिएबल उसमें डिफाइन करिए कि होगा या नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बिना हम जो है कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इसका पीडीएफ क्या होगा, पीएमएफ मतलब ये क्या करेगा या क्या इसकी जो है कंडीशन होगी। तो लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, द एफ let x be a random variable, the function f defined for all real x by fx is equal to probability that x is less than small s x। आपका कैपिटल x जो है वो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता है और स्मॉल x क्या होते हैं वो आपके सैंपल्स डिफाइन करते हैं। is equal to probability that w is such that xw is less than equal to x और x की रेंज आपकी क्या होगी, माइनस प्लस इंफिनिटी। is the called distribution function of the random variable। the domain of distribution function is minus infinity to plus infinity and its range is 0, 1। आपका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है और रेंज आपकी 0 से 1 तक हो जाएगी। द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इफ फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इफ f इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन of the random variable x and if x is less than b then probability of x is less than probability of a is less than x is less than equal to b is equal to fb minus a। आपका क्या है, कोई भी अगर हमारा रैंडम वेरिएबल है x और हमारी जो है कोई भी प्रोबेबिलिटी होल्ड करती है, हमें प्रूव करना है कि प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ दिस। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम कोई भी कंडीशन कोई भी इवेंट कंसीडर कर लेंगे। हमारा इवेंट क्या है, यहाँ पे आपका इवेंट ये है ना, क्या करेंगे, द इवेंट a is less than x is less than equal to b and x is and एक्सक्यूज मी बेटा मैम, प्रोबेबिलिटी स्पेस जब आप पढ़ा रही थी तो उसमें एस और बी का डेफिनेशन नहीं समझ में आया था मैम, और अभी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी एग्जैक्टली मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया इनफैक्ट कि क्या मतलब है इस एफ एक्स का जो दिया हुआ है पूरा स्टेटमेंट। ओके, और इससे पहले मैम प्लीज एक और बारी एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके अभी आपने बेटा इससे पहले मुझसे क्या चीज कहा था जो क्लियर नहीं दिख रहा था, बी और मैम प्रोबेबिलिटी स्पेस का बी और एस का क्या मतलब है? हाँ, तो एस आपका होता है सैंपल स्पेस। ओके ठीक है, वो तो आपको क्लियर ही है। और वहां पे Yes, ma'am. आपका बी होता है, बी होता है हमारा सिग्मा फील्ड। मैम ये क्या होता है? सिग्मा फील्ड आप लोग अभी जब उसमें पढ़ेंगे क्या कहते हैं मैथ्स में, तो आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा कि व्हाट इज द सिग्मा फील्ड। सिग्मा फील्ड आपका बोरेल सेट होता है, उसमें से बिलोंग करता है। अभी आपके मैथ्स वाले सर बताएंगे तो ज्यादा क्लियरली इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। मैम मैथ्स की क्लास कब चलेगी कोई आइडिया नहीं है, तो आप थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए तो थोड़ा समझ आ जाएगा। ओके बच्चे, फिलहाल आज के लिए इतना ही चीज आप समझ जाइए कि बी आपका जो है वो आपका सिग्मा फील्ड होता है, मतलब सिग्मा फील्ड ऑफ सबसेट इन एस होता है। आपका कोई भी सैंपल स्पेस है एस, उसका ये सिग्मा सबसेट होता है। आप बेसिकली हमारा जो सिग्मा फील्ड होता है, आप पूछ रहे हैं सिग्मा फील्ड क्या होता है ना। यस मैम। तो हमारे सिग्मा फील्ड जो है, अच्छा आप लोगों ने ये पढ़ा सेट थ्योरी,
यस मैम, पहले पढ़ा था स्कूल में। तो अभी उसका तो याद होगा नहीं। नहीं मैम, थोड़ा बहुत तो याद होगा ही। हाँ, तो उसमें आप लोगों ने बोरल सेट वगैरह पढ़ा था? कौन सा सेट? बोरल, BOREL। नहीं मैम, ये तो नहीं याद है, नाम भी नहीं सुना है मेरे ख्याल से। ओके, तो आपको यहाँ पे मतलब मैं सिग्मा फील्ड को किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ ये नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा है कि मैं कल जो है आपको कोई वैसे डेली लाइफ के एग्जाम्पल के बिहाफ पे सिग्मा फील्ड एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है अदिति? ठीक है मैम। और ये क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो एफ का स्टेटमेंट है मैम, वो तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या है, क्या हो रहा है इसमें? ओके, हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर हमारा रैंडम वेरिएबल है तो हम उसको डिफाइन करेंगे ना। आपका यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या हो जाता है? यहाँ रैंडम वेरिएबल एक्स लिया हुआ है, हाँ कैपिटल एक्स। हाँ, और चलिए अगर हम एक और डिफिनेशन दे देते हैं एक्स रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, यस मैम। a random variable is a function x। अब यहाँ पे आप लोग को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हम फंक्शन एक्स डब्ल्यू क्यों लिख रहे हैं ना। यस मैम। और प्लस आपने जब रैंडम वेरिएबल का वो एग्जांपल दिया था, तब भी आपने रेंज बताया था, जो एग वाला क्वेश्चन था उसमें। तो मुझे उसमें भी नहीं समझ में आया था कि आगे क्या करना है रेंज के बाद। वहां पे केवल बेटा आपको ये मैंने पूछा था, आप लोगों का क्वेश्चन जो अभी तक जितने एग्जाम्पल पूछे थे उसमें केवल ये मैं पूछ रही थी कि आपका रैंडम वेरिएबल होता क्या है। आपको केवल बताना था कि रैंडम वेरिएबल क्या था। तो एग वाले में आपने x1 आपने कंडीशन लिया था ना, नंबर ऑफ डैमेज एक्स यस मैम। बॉक्स था। तो आपकी उसमें जो है रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है। रैंडम वेरिएबल के लिए आपके लिए यही स्टेटमेंट दे रहे हैं ना सबसे, कि आपका रैंडम वेरिएबल क्या हो जाता है। ये एसोसिएट करता है हमारा जो हमारे सैंपल स्पेस होते हैं ना। A यस मैम। random variable associate the points in the sample space with real numbers। जो आपके सैंपल स्पेस होते हैं उसके पॉइंट्स को एसोसिएट करता है वो रियल नंबर से। अभी तक हमें क्या रहता है, हमें जब मिलता है कोई भी सैंपल स्पेस तो हम क्या करते थे, उसको डिजिट में भी डिफाइन करते थे ना। भाई क्वाइन वाले में आप क्या था, हेड 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 टेल हेड 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 टेल इस टाइप कुछ भी डिफाइन कर देते थे ना। तो यस उसको मैम। हम क्या कोई नंबर्स देते थे। जहाँ पे हम नंबर्स की बात करते हैं तो अब हमारे नंबर पे क्या हो जाता है, वहां पे हमारा क्या था कि x1 हमने डिफाइन किया था, नंबर ऑफ डैमेज x डिफाइन किया था, डैमेज x इन बॉक्स। तो हमारे डैमेज x कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम हमारे जो है 60 हो सकते हैं ना। यस मैम। 6 डैमेज होंगे और 10 बॉक्सेस हैं, मैक्सिमम तो हमारे 60 हो सकते हैं। यस मैम। बट हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जीरो। 0 हो सकती है। तो आपका जो रैंडम वेरिएबल आएगा वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। 0 से 60। वहां पे केवल आपको रैंडम वेरिएबल हम पूछ रहे थे कि व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल। मतलब आपको क्वेश्चन में ये तो समझ में आया कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। ओके। ये चीज क्लियर हुआ रैंडम वेरिएबल का। यस मैम। और यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्चुअली एक फंक्शन यूज कर लिया जिसको हमने डिफाइन कर दिया। हमने कोई रेंज भी डिफाइन कर दी है। रेंज हमारी है -∞ टू +∞। such that for every real number a, the event
आपका जो ये चीज है शो हो रहा है आपको? यस मैम। आपका क्या रैंडम वेरिएबल हमारा क्या होता है कि अगर हम कोई भी फंक्शन डिफाइन कर दे रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या किया कि एक्स डब्ल्यू डिफाइन किया है। अगर हम इसको चाहें तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, एक्स टी डिफाइन कर सकते हैं, एक्स एन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो एक्स एन डिफाइन कर सकते हैं, एक्स टी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कोई भी हम फंक्शन, एक सिंपल सा आपका फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया कि एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू हमारा क्या है, कोई भी डोमेन जो है ये हमारा होता है फंक्शन डोमेन एस, और रेंज, रेंज हमारा -∞ टू +∞ रहेगा। ठीक है, रेंज तो कुछ भी हो सकती है ना, नेगेटिव भी जा सकती है और पॉजिटिव भी जा सकती है। यस मैम। सच दैट फॉर एवरी रियल नंबर ए, मतलब हम कोई भी रियल नंबर ए कंसीडर कर लिए हैं, द इवेंट, आपका जो इवेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, W such that XW is less than equal to A, जो कि आपका बिलोंग्स करेगा B से। और मैम बी यहाँ पे क्या है? B आपका भी सिग्मा फील्ड है सिग्मा। ऑफ सिग्मा सबसेट, फील्ड। ओके। सिग्मा फील्ड ऑफ सबसेट इन F। ओके। ठीक, आपका जो SW डिफाइन कर रहा है ये आपका डिफाइन कर रहा है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और रैंडम वेरिएबल आपका किस पे डिपेंड करेगा, किसी रियल नंबर पे डिपेंड करेगा। मैम एक्स डब्ल्यू इज अ फंक्शन या एंड एक्स डब्ल्यू इज अ रैंडम वेरिएबल एज वेल। नहीं, X is the random variable and XW is the function. In this case, for example, आप ये डिफाइन कर सकते हैं, हाँ, X की कितनी वैल्यूज आपकी जाएगी, एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी ये हम कैसे हाँ, बता सकते हैं? नहीं, अगर आप 2 कॉइन्स जो है टॉस कर रहे हैं तो X की आपकी क्या वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज। कौन कौन सी? एक हेड होगा एक टेल होगा। आपका अब जो, मतलब प्रोबेबिलिटी है और रिजल्ट में सिर्फ एक वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर आपकी जो है जो टॉस कर रहे हैं तो जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा उसमें क्या 4 पॉइंट्स आएंगे ना आपके, 2 पॉइंट्स अगर आप हाँ 4 हाँ 4 सैंपल पॉइंट्स आते हैं ना, जी अगर हम उन 4 सैंपल पॉइंट्स को मान लीजिए कोई वैल्यू देते हैं, मतलब कोई नंबर्स देते हैं, जी। नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, अगर अब हम हेड हेड कंसीडर करते हैं, अगर अगर हमें नंबर ऑफ हेड्स देखना है तो हेड हेड पे हमारे क्या नंबर हो जाएंगे, 2 हेड होगा, यस मैम। फिर 1 होगा। हम्म। अगर हेड हम देख रहे हैं तो हमारा सैंपल पॉइंट्स पे क्या क्या, अगर हम उसको नंबर्स में काउंट करते हैं, कोई वैल्यू मैम दे रहे 0 1 2। हैं, अगर नंबर ऑफ हेड्स हम देख रहे हैं बेटा तो 0 कहाँ से आएगा, हेड हम देख मैम रहे हैं ना। टेल्स टेल्स अच्छा हाँ तो 1 और 2। ठीक है? अगर हम हेड देख रहे हैं तो हमारा फर्स्ट क्या हेड हेड है तो 2, यस हेड मैम। टेल है तो 1, टेल हेड है तो 1, और टेल टेल है तो 0 आ जाएगा। हम्म। ठीक, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके वैल्यूज हो जाएंगे एक्स के। ये मतलब समझ में आया? मैम आपकी आवाज चली गई थी। ओके, आपने बोला था ये वैल्यूज हो जाएंगी एक्स तक। एक्स आवाज के, थी। ठीक है, ये वैल्यूज आपके किसके हो जाएंगे, एक्स के हो जाएंगे। ओके। ठीक,
और x आपका क्या है, रियल सॉरी रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। ओके, और W क्या होगा? w आपका जो ईच आप आउटकम्स पा रहे हैं इसमें, ईच जी, आउटकम आपके क्या है इसमें, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये w हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसीलिए जो ये आपका एस डब्ल्यू डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा ना। यस मैम। मतलब हमारा एक्स तो रैंडम वेरिएबल एक्स है, रैंडम वेरिएबल हो जाएगा और एक्स डब्ल्यू फंक्शन हो जाएगा। और डब्ल्यू हमारा आउटकम्स है। जी, आउटकम्स को जब हम रियल नंबर पे डिफाइन करेंगे तो हमारा कोई फंक्शन बनेगा ना। यस मैम, समझ गए। ठीक है, क्लियर। यस मैम। ठीक, तो आपका यहाँ पे हमने रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या किया, उस फंक्शन को हमने डिस्ट्रीब्यूशन पे डिफाइन किया। तो आपका क्या है, लेट एक्स बी आर रैंडम वेरिएबल द फंक्शन एफ, कोई भी फंक्शन हमने एफ डिफाइन किया है, डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर्स, मतलब उस एक्स जो रियल नंबर है आपका, उसको हम जो है किसी फंक्शन के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं। यस मैम। अब बेटा हम रियल नंबर को फंक्शन के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल को नहीं डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, रैंडम यस मैम। वेरिएबल आपका क्या है, रैंडम वेरिएबल इज लेस देन इक्वल टू ए, मतलब आपके किसी रियल नंबर से बराबर होगा, मतलब हमने कोई रियल नंबर वहां पे दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उस रियल नंबर का कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स is equal to probability that w such that x w is less than x, लिमिट रेंज आपने डिफाइन कर रखा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये आपका कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बेसिकली आप ये भी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा होता है कि कोई भी रैंडम वेरिएबल का हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हम डिफाइन करते हैं कि इसका नेचर क्या है। कुछ कुछ क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। अभी थोड़ा सा जब और आप आगे पढ़ेंगी, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसी फंक्शन का निकालेंगी, तब आपको और क्लियर आए होगा। ठीक है, ओके मैम। आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो है कुछ प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि इफ एफ इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स, एफ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एक्स के, एंड ए इज लेस देन बी, कंडीशन हमें दी हुई है ए इज लेस देन बी है, तो देन probability of a is less than x is less than equal to b is equal to fb minus a, मतलब हमारा ये एग्जिस्ट करेगा। अब हमें इसको एग्जिस्ट कराने के लिए क्या है कि हम कोई भी टू इवेंट्स कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट इवेंट हमारा क्या है, a x is less than equal to b, and second one is x is less than equal to a। ये अगर आपका डिसजॉइंट है, ठीक है, and their union is the and their union is the event x is less than equal to b। ठीक, हम कोई भी केस कंसीडर कर रहे हैं कि
कोई इवेंट है हमारा a is less than x is less than equal to b and x is less than equal to a are disjoint and their union is the event x is less than b. तो आपका एडिशन थ्योरम क्या हो जाता है? एडिशन थ्योरम आपका हो जाएगा probability of a x is less than b एडिशन थ्योरम हमारी क्या होती है? ठीक है, बाय द एडिशन थ्योरम। यहां से आपका क्या हो जाएगा? दिस is equal to probability of और आपका दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ बी हो जाएगा एफ डी माइनस एफ डी एंड प्रूव द कंडीशन। ठीक, तो आपके चलिए ये तो आपने फर्स्ट वाला प्रूव कर दिया कि आपका ये कैसे आता है, बट अगर मान लीजिए हम इसी केस को जो है आपसे कहते हैं कि हमें एक्सप्लेन करिए कि हमारा इसकी वैल्यू हमारी कोई आती है ठीक है, तो ये प्रूफ कर लेंगे। यहाँ तक तो आपने प्रूफ कर दिया उसकी प्रॉपर्टी कि आपकी ये एग्जिस्ट कर रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी a इज लेस देन इक्वल टू x है, इज लेस देन इक्वल टू b, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस एफ बी माइनस एफ ए, ये प्रूफ कर लेंगे। कुछ पूछ रहे हैं बच्चों? मैम यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए एफ यहाँ पे फंक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, आपने देखिए ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन किया है। लाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही है? देखिए यस मैम। आपने ऊपर डिफाइन किया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, वो आपके रियल नंबर के लिए था, बट यहाँ पे आपका क्या है, कोई भी फंक्शन होता है b और a, तो इसलिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ b एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ a है। ओके, गॉट इट। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, इसको आप प्रूफ कर लेंगे? चलिए ये आप लोग अपना प्रूफ करके कल लेके आइएगा कि क्या होता है। होमवर्क है आप लोगों का, अपने से करिएगा कि ये आपका ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे आएगा और क्या होगा।
आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाती है इफ f इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल x, then 0 is less than equal to fx is less than equal to 1. इट मीन्स आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो रेंज होती है वो 0 से 1 तक होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सेकेंड, fx इज लेस देन इक्वल टू y। आपका क्या है कि fx जो है वो y से छोटा होगा इफ x इज लेस देन y, मतलब जब वो x इज लेस देन y होगा। और ये आपका क्या होगा, मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग होगा। मतलब आपका क्या है कि ये जो है नॉन डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी इफ f इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल x, then f minus infinity is equal to 0 and f infinity is equal to 1। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 आएगी और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू 1 आएगी। तो ये आपकी क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से आप सीधे मेंशन कर सकते हैं कि आपकी अगर किसी का भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताना है तो अगर वो माइनस है इट मीन्स उसकी जो है वैल्यू 0 आएगी। इसका प्रूफ कर लेंगे कि एक्सप्लेन कर दें? एक बार वैसे आप लोग ट्राई करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आपका क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। आप लोगों को मैंने दो चीज होमवर्क दिया है बच्चों। एक होमवर्क दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस कैसे आएगा, और सेकंड है आपका f निगेटिव है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर आपका निगेटिव है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी और अगर पॉजिटिव है उसकी वैल्यू 1 आएगी। ये दो आप लोग का होमवर्क है। नेक्स्ट आपका रैंडम वेरिएबल क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं, या तो वो डिस्क्रीट होंगे या तो वो कॉन्टिन्यूअस होंगे। डिस्क्रीट का मतलब हमारा क्या हो जाता है, a real valued function on a discrete sample space is called a discrete random variable. For example, marks obtained in a test, number of accidents per month, ये सब आपके क्या डिजिट्स में मिलते हैं। जैसे आपको मार्क्स जो है वो क्या डिजिट में मिलेगी ना, कोई इंटरवल में नहीं मिलता है कि आपको 10 से 20 मार्क्स के बीच में मिला है, सीधे आपको 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, कुछ आपको नंबर्स मिलते हैं। तो ये आपके डिस्क्रीट केस हो जाते हैं। इन अदर वर्ड वी से दैट अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज अ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। मतलब आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है वो काउंटेबल होता है, और अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल टेक्स ऑल वैल्यूज इन एन इंटरवल ऑफ नंबर्स। मतलब आप जो है इंटरवल कोई भी कंसीडर करते हैं। इन केस आपने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, 0 a से b तक, तो a से b आपका क्या x वेरी कर रहा है किसी इंटरवल के अंदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आपका डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हमारे हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए डिस्क्रीट की मीनिंग समझ में आई कि आपकी डिस्क्रीट जो है कोई भी हम सिंगल मतलब जो भी नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं वो हमारे डिस्क्रीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, 50 मार्क्स का होता है, ये पता है कि नहीं पता है? पता है ना? तो ये पता है कि कितने मतलब कितनी बार होते हैं, सिंगल होता है मैम एक सेमेस्टर में 2 बार ही होता है। एक सेमेस्टर? ओके, तो इट मीन्स आपका मतलब जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो 50 मार्क्स का रहेगा, तो सिंगल अटेम्प्ट मिलेगा आपको, क्योंकि मेन एग्जाम तो आपको 100 के हैं।
और इंटरनल असेसमेंट आपका जो है 50 का है। ठीक है, मैम इंटरनल असेसमेंट तो 15 मार्क्स का है ना, एक एक, और 2 इंटरनल असेसमेंट होंगे एक सेमेस्टर में, और एक फाइनल एग्जाम होगा। हाँ, इंटरनल असेसमेंट आपके टोटल 50 मार्क्स के होते हैं, बट आपके जो इंटरनल असेसमेंट के जो टेस्ट होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, टोटल वो 30 मार्क्स हुआ। उसके बाद आपका 20 मार्क्स जो बचता है वो आपका या तो वाइवा होता है, या तो मतलब वो अकॉर्डिंग टू टीचर डिपेंड करता है कि किस बेसिस पे वो कंसीडर करता है, क्या कंडक्ट कराता है। हो सकता है कि प्रेजेंटेशन करा दे, मे बी पॉसिबिलिटी वाइवा ले ले, मतलब ये टीचर पे डिपेंड करता है, उसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फिक्स है। आपकी टेस्ट का फिक्स है कि 15 मार्क्स के 2 टेस्ट आपके होंगे। अभी आप लोग की डेट कोई भी मेंशन नहीं हुई है, क्योंकि जहां तक है कि वो जैन के आसपास जाएगी, क्योंकि अभी आपके शायद 2 सब्जेक्ट के सर मैम या सर नहीं है, टीचर नहीं है ना, इसलिए। यस मैम। क्या चीज बेटा? बेटा वो आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर वालों का है, मतलब थर्ड और फिफ्थ का है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उसलिए उन्होंने कोई नहीं, आज मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैम अभी कोई भी डेट नहीं आई है, बिकॉज अभी उनके 2 पेपर नहीं चल रहे हैं। तो वो ये नहीं कर सकते ना कि एक पेपर आज लें और एक पेपर बाद में लें, तो इसलिए अभी आपकी इंटरनल असेसमेंट की डेट उन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, बस अभी इन्होंने ये मुझे इन्फॉर्म किया है कि आपके जो है 2 टेस्ट लेने 15 मार्क्स के, और 20 मार्क्स का मतलब जो मेरा मन करे वो मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए अभी वो 20 मार्क्स वाले डिसाइडेड नहीं है कि आप लोग के वाइवा के बिहाफ पे मैं लेती हूँ या कुछ प्रेजेंटेशन कराती हूँ, आई डोंट नो। लेकिन टेस्ट वाला ये कि 15 मार्क्स के हैं। तो अभी ये मुझे नहीं पता कि वो ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, क्योंकि मे बी शायद नेक्स्ट मंथ ओपन होने की पॉसिबिलिटी है, मे बी, नॉट श्योर। तो इसलिए अभी आप लोगों का ये नहीं पता कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, किस पैटर्न में है। तो बस इतना आप लोग क्लियर रखिए कि 15 मार्क्स के हैं, बट ये अभी मेंशन नहीं कि ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, किस टाइप के हैं वो। मैम एक और चीज पूछनी थी, हाँ जो 15 मार्क्स का जो मतलब सिलेबस कितना होगा जो आपने पढ़ाया है उस समय तक, या फिर जो मतलब पूरा सिलेबस कंपलसरी रहेगा? नहीं नहीं, पूरा नहीं, जब जितना पढ़ाया है उतना। ओके, ठीक है ठीक है। क्योंकि आपकी मतलब ये भी जरूरी नहीं कि फर्स्ट टेस्ट में जो पूछ लिया गया है वो सेकंड में भी पूछे, ये कंपल्सरी भी नहीं है। केवल आपके ठीक है पूरे सिलेबस से जो है फाइनल जो एग्जाम होगा उसमें आएगा। ठीक है, ठीक है और मैम। किसी और किसी कुछ पूछना है? ओके बेटा, मैं अभी चेक कर लेती हूँ, लेट मी चेक। अच्छा, केवल ये नोटिस आपके पास आई है बेटा कि सबके पास आई है? बेटा ये सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए है। आशुतोष, ये सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए है बेटा। ठीक है, नहीं नहीं, सेकेंड एग्जामिनेशन मतलब वो आपको पता है, जो हाँ जो बैक या इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं उनके लिए होता है, इसीलिए वो आपको ऑफलाइन मोड मेंशन भी है। ठीक है, आप लोगों के अभी कोई भी नोटिस नहीं है, बस ये थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वालों का जो है जैन फर्स्ट वीक में जो है इंटरनल असेसमेंट है, उनका मुझे पता है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए उन्होंने कहा कि अभी कोई भी डेट नहीं निकाली गई।
ठीक है, तो इसलिए आप लोगों का भी ऐसा कोई टेंशन की चीज नहीं है। अभी फिलहाल जितनी चीजें उसको रिलैक्स होके आप लोग पढ़िए। आज आप लोगों ने डिस्कस किया है रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो आप लोग अपने से भी थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करिएगा। बुक ले लिया कि नहीं लिया? नो मैम, यस बुक मैम। बता दीजिए मैम। बेटा बुक तो मैं शायद सेकेंड डे ही बता दी थी। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, एस सी गुप्ता एंड वी के कपूर। ठीक है, अगर बुक नहीं भी लेना चाह रहे हैं तो कोई नहीं, वो तो आप ऑनलाइन भी कोई ये बुक की जो है पीडीएफ वगैरह रहती है तो डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और आप लोग का आज का होमवर्क है इसको प्रोबेबिलिटी ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी वाला प्रूफ करना, और सेकंड आपकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर माइनस इंफिनिटी है तो वो हमारा जीरो होता है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लस इंफिनिटी है तो वो हमारा 1 होता है। तो इसको प्रूफ करके ये तीनों चीजों को ट्राई करना है, और फिर हम लोग जो है में डिस्कस करेंगे कि आगे। और मैम आप ये भेज दीजिएगा ग्रुप पे क्या चीज बेटा जो जितना अभी आज पढ़ाया है। बेटा अभी वो मैंने सिस्टमैटिक नहीं किया इसलिए आप लोग को नोट्स नहीं भेज रही हूँ। ओके ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये 1-2 दिन का टाइम दीजिए, संडे या फिर मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक आप लोग को पूरा सेंड कर दूंगी सिस्टमैटिक बना के। और मैम जो होमवर्क है वो सब आपको भेजने होते हैं ईमेल पे या फिर आप क्लास में डिस्कस करिएगा? नहीं, आप लोग मुझे जो है ईमेल कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए जो आप मैम लोग। अगर ईमेल करना है तो अपना ईमेल आप दे दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके बेटा, अभी मैं शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोग को जो भी चीज़ है उसमें जिसको भी जो नहीं आ रहा है वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, मेल करके, व्हाट्सएप करके, किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके आप मुझसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सरसाइज इसलिए मैंने पूछा कि किसी कोई प्रॉब्लम, लेकिन आप लोगों ने किसी ने कुछ डिस्कस नहीं किया, इसलिए मुझे भी कोई टेंशन नहीं है। और आप लोग जो है चैट में अपने अपने रोल नंबर मेंशन कर दीजिए, रोल नंबर एनरोलमेंट जो भी है मेंशन कर दीजिए। और कल मॉर्निंग में आप लोग की वही 10:50 पे है, लेकिन प्लीज आज जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको प्लीज रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, और आप लोगों की अब जो है क्लासेस गूगल मीट पे ही होगी। ओके मैम। ओके, क्योंकि इसमें वो 40 मिनट्स वाली बाउंडेशन नहीं रहती है। क्यों? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलिए। मैम जो आपने लास्ट पीडीएफ भेजा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, उसमें एंड में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उसमें से कुछ थ्योरेटिकल भी हैं, तो उसका क्या करना है? उसको सॉल्व करना है नहीं या फिर उसे बस? नहीं, थ्योरेटिकल में बस आपको ये मैंने पैटर्न बताया कि इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, उसे ओके सॉल्व नहीं करना है। ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकली वाले में कोई प्रॉब्लम है तो देन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। हो गई सबकी अटेंडेंस? बच्चे सब हो गए कि कोई बच्चा है अभी तक? चलिए ठीक है, फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं 10:50 पे। ओके बाय।